आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं रोहित वेस्ट आपका मैथ्स टीचर लेकर आया हूं एक नया टॉपिक वर्क एंड टाइम। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी खुद की एक सिंपल ट्रिक बनाएंगे और उस ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व करेंगे। सो बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, टाइम की मल्टीप्लाई अगर हम एफिशिएंसी से करेंगे तो हमें वर्क मिलेगा। देखिए, इन तीनों टर्म्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्क क्या होता है। जो भी हमें काम करना हो, मान लीजिए कि आपको 60 चेयर बनाने का काम करना है तो ये एक वर्क हो गया, ठीक है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो भी हमारे पास एक वर्क हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म समझने की कोशिश करते हैं हम, टाइम। टाइम मतलब जिस टाइम पीरियड में वो काम हो जा रहा है। मान लीजिए 60 चेयर्स बनाने में कितना टाइम लगा, 10 डेज, तो ये उसका टाइम पीरियड हुआ। और 100 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं उसे सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, 10 आवर्स का लगा, तो ये आपके लिए टाइम पीरियड हो गया जिसमें आपने उस वर्क को कंप्लीट किया। थर्ड हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब होता है एबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका, एबिलिटी। जस्ट सपोज ये जो 60 चेयर बनाने का वर्क है ये बहुत सारे लोगों को हम दे सकते हैं। उनकी एबिलिटी क्या हो सकती है, कोई 5 चेयर पर आवर बना रहा है, कोई 6 चेयर पर आवर बना रहा है, कोई 8 चेयर पर आवर बना रहा है। या फिर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो एबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। एग्जाम में आएंगे 25 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास मैथ के, कोई 15 मिनट में कर देता है सारे, कोई 12 मिनट में कर देता है सारे, और कोई हमारा कितने मिनट में कर देता है, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो एफिशिएंट कौन है, जो 15 मिनट में 25 कर दे रहा है, या 12 मिनट में कर रहा है, कि 10 में। जो सबसे कम में करेगा वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हमारे लिए होगा। तो एफिशिएंसी का मतलब है कि कम टाइम में ज़्यादा वर्क करना। टाइम लेस होना चाहिए, वर्क ज़्यादा होना चाहिए, तो आप ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले को अपना देखें तो टी मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू होता है वर्क। तो टी हमारा किसकी मल्टीप्लाई में है, ई की है। और सेकंड साइड अगर ये जाएगा तो किस चीज़ में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास W अपॉन टी। क्लियर है। इस कंडीशन को यूज़ करके हम अपनी एफिशिएंसी किसी भी वर्कर की जो है फाइंड आउट करते हैं। इसे हम अपना एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप 100 बर्गर ऑर्डर करते हैं, क्लियर है। और वहाँ का जो शेफ है उसने आपको 20 आवर्स में क्या करा, वो सारे बर्गर बना के दे दिए, क्लियर है। तो अभी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, जो वहाँ का शेफ है हमारा, हमने अभी क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है हमारा। यहाँ से T आ जाएगा अपॉन में किसके, W के, नॉट E के। तो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 20, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 बर्गर पर आवर बनाने की। अच्छा है या बुरा है इस बात से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने आंसर से कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट अपना सीखा है उसको हम इस क्वेश्चन में यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively. Find out in how many days they can finish the work if they work together. तो आपको कंडीशन क्या दे रखी है, ए जो है वो कितना वर्क कितने डेज में करता है, 10 डेज में करता है। और बी जो है वो कितने डेज में करता है, 15 डेज में करता है। देखिए, ना तो आपको वर्क दिया हुआ है ना आपको एफिशिएंसी दी हुई है। आपसे पूछा क्या गया है कि टुगेदर कितने डेज में वो दोनों अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, E इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो हमारे पास टाइम तो है, हमारे पास क्या नहीं है, वर्क नहीं है। तो आप क्या कीजिए, वर्क अपनी तरफ से बना लीजिए। वर्क कैसे बनाते हैं, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं 10 और 15, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 60 हो जाएगा हमारे पास, या फिर 30 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं अपना 30। तो अभी एफिशिएंसी निकालनी है हमें ए की। तो एफिशिएंसी का हमने क्या फॉर्मूला अपना ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यानी वर्क कितना करना है, 30 यूनिट, कुछ भी वर्क हो सकता है। और कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है ए, 10 डेज में। तो 1 डे में कितना करेगा, 30 अपॉन 10, यानी कि
3 यूनिट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसको हम अपना राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। सेकंड कंडीशन पे आइए, जो बी है हमारा वो 15 डेज में कर रहा है 30 यूनिट, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? वर्क 30 कर रहा है, डेज 15 ले रहा है, तो कितना करेगा? 2 यूनिट वर्क, यानी कि ये 1 डे में कितना करता है? 2 यूनिट वर्क करेगा, और ये कितना करेगा? 3 यूनिट वर्क करेगा। आगे देखिए पूछा क्या है हमसे कि दोनों अगर साथ मिलकर करें तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अगर ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो ये तो करेगा अपना 3 यूनिट और दूसरा वाला करेगा अपना 2 यूनिट। अगर अलग अलग करते तो 3 और 2 था, एक साथ करेंगे तो दोनों मिलके कितना यूनिट वर्क कर सकते हैं? 5 यूनिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट हमारे पास वर्क है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट एफिशिएंसी है। तो यहां से देखिए रिलेशन पर फिर से आते हैं, E इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, यानी कि अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या कीजिए? W अपॉन E, क्योंकि E कहाँ जाएगा? W की डिवाइड में आएगा। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? W अपॉन E हो गया। वर्क कितना है हमारे पास? 30 यूनिट है। एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट है। क्यों? क्योंकि दोनों के डेज निकालने हमें कि दोनों मिलकर कितने में कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी किसकी यूज करेंगे? दोनों की यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5U, तो कैंसिल होके आंसर आया हमारे पास 6, और 6 क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ डेज। यानी कि अगर दोनों मिलकर वर्क करें तो कितने डेज में कर सकते हैं? 6 डेज में कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसमें कि हमारे पास 3 वर्कर्स होंगे। रीड करते हैं। इफ ए, बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। देखिए ए कितने डे में कर रहा है हमारा? 10 में। बी कितने डे में कर पा रहा है? 12 में। और सी हमारा कितने डेज में कर पा रहा है? 15 डेज में। क्लियर है? अभी देखिए उसके बाद रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टूगेदर। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है E इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट मस्ट बी इन अवर माइंड। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमें लर्न होना चाहिए। अभी देखिए क्या कीजिए, हमको सिर्फ टाइम दिया हुआ है, वर्क हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो वर्क बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेज में वर्क कर रहे हैं लोग, उनका क्या कीजिए? एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है? 60। क्लियर? तो हमने सपोज कर लिया कि वर्क कितना है हमारे पास? 60 यूनिट है। अब जो हमारा ए है वो कितने डे में कर रहा है? 10 डेज में। कितना वर्क कर रहा है? 60 यूनिट। तो कितना करेगा 1 डे में? 6 यूनिट, नॉट 60। 12 वाला 60 यूनिट कर रहा है, सॉरी बी वाला 60 यूनिट कर रहा है कितने डेज में? 12 डेज में। तो 1 डे में कितने यूनिट करेगा? 5 यूनिट। और थर्ड वाला 15 डेज में 60 यूनिट करेगा, तो 1 डे में कितनी करेगा? 4 यूनिट। क्लियर है? हमसे पूछा क्या है कि कितने दिन में वो अपना वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो हमसे वैल्यू पूछी है टी की, तो टी इज इक्वल टू है हमारे पास W अपॉन ई। यहाँ से क्लियर है? ई आ जाएगा अपॉन में। तो हमारे पास वर्क कितना है टोटल? 60 यूनिट। एफिशिएंसी किसकी यूज करेंगे? जिनका हमें टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है? तीनों का। तो एफिशिएंसी भी किसकी यूज होने वाली है? हमारी तीनों वर्कर्स की यूज होने वाली है। तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? A + B + 6 की कितनी है? 6 + 5 + 4, यानी कि 15 यूनिट। देखिए टोटल 60 है, 15 कर देते हैं 1 डे में, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए हमारे पास? 4 डेज। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो अभी हमने ऐसे ही हमारे पास अगर वर्कर्स 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, अलग अलग हैं, तो प्रोसेस हमें यही अपना लगाना है, ठीक है। एग्जाम में हमसे मैक्सिमम 2, 3 तक ही पूछता है, उसके बाद टाइप चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, उसमें ग्रुपिंग होने लगती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं कि अगर टुगेदर दे रखा हो। अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या था कि 10 डेज, 12 डेज और 15 डेज में इंडिविजुअली कर रहे हैं और टुगेदर कितने दिन में करेंगे, वो हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट टाइप में हमसे क्या पूछेगा कि टुगेदर तो करा हमारे पास 4 डेज में मान लीजिए, तो बताओ ए कितने में करेगा, या फिर बी कितने में करेगा, या फिर सी कितने में करेगा। इसे हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। If A plus B can finish a work in 10 days, A alone can do it in 30 days. The time in which B alone can do it is। देखिए हमें गिवन क्या है कंडीशन, अगर A plus B दोनों मिलकर यानी कि टुगेदर कितने डेज में कर सकते हैं?
10 डेज में कर सकते हैं। और जो हमारे दूसरे भैया हैं कौन, ए, ये कितने डेज में कर रहे हैं, 30 डेज में कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि जो हमारा कौन है, बी, वो अकेला इसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अभी फिर से हमें वर्क गिवन नहीं है, तो पहले हम अपना वर्क बना लेंगे। वर्क कैसे बनाते हैं, इनकी क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 10 और 30 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 30। क्लियर है। तो 10, अब हमें क्या बनानी है, एफिशिएंसी बनानी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, 30/10 यानी कि 3 यूनिट। इतना तो हमें अभी 2 एग्जाम्पल से समझ में आ चुका है। और ए की अगर एफिशिएंसी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, 30/30 यानी कि W/T। तो फिर से कितना आ गया हमारे पास, 1 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट है। यानी कि दोनों मिलकर तो करते हैं 3 यूनिट वर्क, और ए अकेला करता है 1 यूनिट वर्क। तो यानी कि बचा हुआ, यानी कि यहाँ से कितना ज़्यादा हुआ, 2 यूनिट वर्क ज़्यादा हुआ। तो ये 2 यूनिट वर्क करेगा कौन, बी करेगा कि नहीं करेगा। तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 यूनिट। यानी 1 डे में बी जो है हमारा वो 2 यूनिट वर्क करता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, बी कितने दिन में करेगा। तो टी इज इक्वल टू W/E, कंडीशन हमारे पास जो हमने सीखी है अभी। तो टोटल वर्क कितना है, 30, जो हमने डिसाइड करा था। और ये करता कितना है 1 डे में, 2 यूनिट। तो कितने डेज लेगा टोटल, 15। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए प्लस बी प्लस सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स, ए अलॉन कैन डू इट इन 20 आवर्स एंड बी अलॉन कैन डू इट इन 24 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल सी अलॉन डू द सेम वर्क। सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन होगा जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ए बी सी ने कितने आवर्स में किया, 8 आवर्स में किया। ए कितने में कर सकता है अकेला, ये कर सकता है 20 में। और जो बी है वो कितने में कर सकता है, 24 में। तो हमसे किसके लिए पूछी गई है वैल्यू, सी के लिए, कि बताइए सी कितने आवर्स में पूरा वर्क कंप्लीट करेगा। देखिए डे किसके दे रखे हैं, मतलब टाइम किसका दे रखा है हमें, तीनों का। तो क्या कीजिए, तीनों का सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 8 आवर्स में तीनों मिलकर करते हैं, तो तीनों कितने करेंगे 1 आवर में, 120/8 करेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई तीनों की, 15 यूनिट। और ए कितने आवर्स में कर रहा है, 20 में कितने यूनिट वर्क, 120। तो इसकी कितनी आ गई एफिशिएंसी, फिर से वही प्रोसेस, यानी कि हमारे पास 6 यूनिट। और थर्ड में हमारा जो बी है वो कितना कर रहा है, 24 आवर्स में कितना वर्क कर पा रहा है, 120 यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120/24 यानी कि 5 यूनिट। क्लियर है। इसे हम क्लियरली 5 और 6 लिख लें जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। अभी हमसे पूछा क्या गया है, सी कितने टाइम में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने, एफिशिएंसी है तीनों की 15। ए की कितनी है 6 और बी की कितनी है हमारे पास 5। क्लियर है। तो अभी 15 में से ए करेगा 6 और बी करेगा 5, तो यानी दोनों मिलके करेंगे 11। तो 15 में से कितना बचा हमारे पास, 4 यूनिट। 4 यूनिट कौन करता है, सी करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई हमारे पास, इसकी एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 4 यूनिट, यानी कि ये 1 आवर में 4 यूनिट वर्क करेगा। अब हमसे पूछा गया है इसका टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हमने क्या सीखा है, W/E। तो कैसे आएगा हमारे पास, टोटल वर्क है 120 यूनिट का और ये करता कितना है 4 यूनिट। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 30। तो 30 आवर्स में सी जो है वो अकेला ये वर्क कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें हमने अभी तक जितना भी सीखा है उस प्रोसेस को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वर्क एंड टाइम के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे नहीं, सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम धीरे धीरे आगे सीखते रहेंगे। देखिए सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो सकता है कि कुछ वर्कर्स हमने हायर करे, लेकिन उनमें से कुछ लोग काम शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं, 2 डेज, 4 डेज, 6 डेज। और कुछ वर्कर्स जो हैं जो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चले जाते हैं, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम अपने सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। उससे जानने के लिए देखना ना भूलें वर्क एंड टाइम का पार्ट 2।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।